अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश नहीं करो। क्यों जी? वसीला शिरक है जी, वसीला बिदअत है जी, वसीला गुनाह है जी। अच्छा क्यों वसीला गुनाह है जी? अल्लाह से डायरेक्ट मांगो। भाई हम मांग तो अल्लाह से रहे। अच्छा दुआ तो हमने अल्लाह से करनी है, मांगना हम अल्लाह से, फरियाद अल्लाह से करनी है, इल्तिजा अल्लाह से करनी है, अल्लाह ताला ही से मांगना है। लेकिन उसके अंदर हम यूँ कह देते हैं या अल्लाह महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे महबूब हैं, मौला उसके सदक़े से मुझे नवाज दे, उसके सदक़े से मेरी फ़रियाद को सुन ले, उसके सदक़े से हमारी मुसीबत को टाल दे, उनके वसीले से हमें दे दे। कहते हैं ये भी बिदअत है। क्यों भाई? ऐसे ही फतवे लगाते जाओगे। सुने फिर हदीस मुबारक कि ये कहाँ तक दुरुस्त कहते हैं। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा ना कि उम्मत के अंदर कहत पड़ गया, बारिश नहीं आ रही थी, तो अब बारिश जब मांगनी अल्लाह से है, दुआ अल्लाह से करनी है, उन्होंने दुआ अल्लाह से की, अल्लाह ताला ही से मांगा। लेकिन उनकी दुआ सुनिएगा, हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपनी दुआ के अंदर वसीला पेश किया और अर्ज़ किया अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना फतस्क़ीना, ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हम तुझ ही से बारिश मांगते थे, तेरी बारगाह में अपने नबी का वसीला पेश करते थे, तो मौला तो हमें बारिश अता फरमा देता था। अब यह है व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना फस्क़िना, बेशक अब हम ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में नबी पाक के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का वसीला पेश करते हैं, मौला इनके सदक़े से हमें बारिश अता फरमा दे। तो अब पहले नबी पाक का वसीला देते थे, जब नबी पाक दुनिया से ज़ाहिरन पर्दा कर गए, फिर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के वसीले से मांगी। तो इससे पता चल रहा है कि अल्लाह के प्यारों का वसीला दुआ में रख कर दुआ मांगना शरई तौर पे जायज़ है। अच्छा फिर यहाँ पर भी वो डंडी मारेंगे, कहते हैं देखो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बताना चाहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरन दुनिया से चले गए, तो लिहाजा अब जो दुनिया से चला जाए उसका वसीला ना पेश करो, जो हयात हो दुनिया में मौजूद हो उसका वसीला पेश करो। अच्छा ये अल्फाज जो मैंने अभी आपको दोहराए, वो लोग ऐसे कहते हैं, हालांकि ये अल्फाज हदीस में नहीं है, ये इनकी अपनी अकल के घोड़े हैं जो वो दौड़ाते रहती हैं। अच्छा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी तो सिखाना चाहते हैं कि लोगों देखो जिस तरह हम नबी के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे और ये हमारे लिए जायज़ था और जायज़ है, ऐसे ही नबी के वसीले से जैसे हम दुआ करते हैं ये जायज़ था और जायज़ है, ऐसे ही दुआ के अंदर गैर नबी यानी जो नबी नहीं होता उसका वसीला भी अल्लाह की बारगाह में पेश करना जायज़ है। वो तो ये बताना चाहते हैं नबी और गैर नबी दोनों का वसीला पेश कर सकते हैं। तो आज हम भी अपनी दुआओं के अंदर अल्लाह के नबी का वसीला पेश कर सकते हैं, अल्लाह के प्यारों का वसीला भी पेश कर सकते हैं। ये हदीस मुबारक जो मैंने आपको अर्ज की है ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, और ये देखिए मेरे सामने ये किताब भी है बुखारी शरीफ, मैंने अपनी तरफ से नहीं पढ़ा, ये बुखारी शरीफ है और इसके अंदर हदीस नंबर 3710, हदीस का नंबर 3710, ये हदीस मुबारक याद कर लें। सुनियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, नात खानों ने आपको हक्के 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 के सारे नारे तो लगवाए, लेकिन काश कि तुम हदीस का नंबर याद रखते, तुम्हें हदीसों की किताबों के नाम याद होते। आप तो सिर्फ हक्के फक्के ठक्के के पीछे लगे रहे, नाचे टापने के पीछे लगे गए, झूमने के पीछे लगे रहे। आप जब इसके पीछे पड़े थे उन्होंने अपनी वारदातें डाल दी, उन्होंने अपने काम कर दिए। लेकिन सुनियो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब वक्त है कि हदीस मुबारक के नंबर याद करो, हदीसें याद करो और अपने अकीदों को मजबूत करो। और याद रखो हमारे अकीदे कुरान के भी मुताबिक हैं, हमारे नजरियात हदीस मुबारक के मुताबिक हैं, क़ियास इजमा के मुवाफिक हैं। हमारे अकीदे कोई बिदअत खुराफात नहीं है, लेकिन हम चूंकि और कामों में पड़े रहे, लोग अपनी वारदातें करते रहे।